नमस्कार दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश में आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज से बीटेक करने का सोच रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो बीटेक के फर्स्ट ईयर में कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जो आपका 1 साल होने वाला है, इसमें 2 सेमेस्टर होंगे आपको और दोनों सेमेस्टर में एटलीस्ट आपको 10-12 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उनके बारे में डिटेल में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ सब्जेक्ट कोड के बारे में बताने वाला हूं, सब्जेक्ट नेम के बारे में आपको बताने वाला हूं। जो आपका फाइनल पेपर होने वाला है आरजीपीवी का, कितने नंबर का होगा, कितने आपको पासिंग मार्क्स की रिक्वायर्ड होगी। साथ ही साथ इसके अलावा जैसे कि आपके जो प्रैक्टिकल होता है, किस किस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होने वाला है और इसके अलावा प्रैक्टिकल जो मार्क्स हैं, एक्सटर्नल जो मार्क्स हैं, वो कितने नंबर के होंगे आपके और पूरा सेमेस्टर कितने नंबर का होने वाला है, इसकी भी आज मैं आपको हिंट दे दूंगा। तो ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। जो स्कीम आप देखते हैं बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरी स्कीम के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इससे आप जरूर जुड़ जाएं। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको एमपीडीटी की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा हूं, साथ ही साथ मैंने आपको वादा किया था कि आने वाले टाइम में मैं आपको सिलेबस की जानकारी दूंगा। इसके अलावा जो है बीटेक फर्स्ट ईयर के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, उनके कंप्लीट वीडियो लेक्चर देने वाला हूं। आप 4 साल में अच्छे से प्लानिंग कैसे करें आने वाले टाइम में जाके, जिससे कि आपका प्लेसमेंट अच्छा हो, इसकी भी जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसपे जो है आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं फ्री में, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो तमाम चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा आगे भी। देखिए, मैं कोई काउंसलर नहीं हूं, ना ही मैं कोई कंसल्टेंट हूं, ना कोई एजेंट हूं। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूं। बीटेक फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ाता हूं बेसिकली। तो डेफिनेटली इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 12 साल का मुझे अनुभव है टीचिंग का और डीईटी की काउंसलिंग का अनुभव तो है ही ऑलरेडी। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वीडियो डले हैं। तो जुड़िए, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो जानते हैं, जैसे कि देखिए 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो बीटेक के जितनी भी ब्रांचें हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है गया है। जैसे कि ग्रुप ए में, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आरजीपीवी के अंदर सीएसई यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा डबल ई ब्रांच ईएक्स, ईआई, एफटी, एटी, एमआई, बीटी और बीएम है ना, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो जिसे हम बोलते हैं, बायोकेमिकल की अगर हम बात करें जो भी है। तो इसमें टोटल जो है अगर आप देखोगे तो इतनी ब्रांचें आती हैं। तो बेसिकली जैसे कि सीएस, आईटी, डबल ई ब्रांच, ईएक्स ब्रांच में बच्चे ज्यादा जाते हैं। तो अगर आपकी ब्रांच सीएस है, आईटी है, ईएक्स है, ये ब्रांच है, तो आपको फर्स्ट ईयर में ये सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, जिनके बारे में मैं बताने वाला हूं। और आप ग्रुप ए के अंदर आएंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में जो मैकेनिकल वाला बच्चा सब्जेक्ट अभी पढ़ रहा होगा उसको आपको पढ़ना है, और जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिकल वाला बच्चा पढ़ेगा। मैं नीचे आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ग्रुप बी जो है, ग्रुप बी में जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें है ना, या सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, ये केमिकल भी है इसमें। तो ऐसे तमाम तरीके के जो ब्रांच वाले बच्चे हैं वो जो है ग्रुप बी के अंतर्गत आएंगे और उसमें जो है ये सब्जेक्ट उनको पढ़ना है। ठीक है। अब जो सीएस वाले बच्चे हैं, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में यही सब्जेक्ट पढ़ना है, और बाकी मैकेनिकल सिविल वाले बच्चों को नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है ये वाले सब्जेक्ट पढ़ना है सामने जो है। तो समझ लेते हैं पूरा टोटल आपको जो है कॉमन सब्जेक्ट ही पढ़ना है। जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे तो कॉमन सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि सब्जेक्ट कोड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट कोड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जब आप पेपर देने जाएंगे, जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम जो है आपको मेंशन करना होगा, और आपका जो टाइम टेबल है उसमें भी दे रखा होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीटी यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से है। बीटी 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108। तो इतने सारे सब्जेक्ट नहीं है, 8 सब्जेक्ट नहीं है। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीटी 101, जैसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स 1 M1 है। इसके अलावा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और देन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं और आपको वीडियो भी देने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो 70 नंबर दे रखा है, मतलब 70 नंबर का आपका मेन एग्जाम होने वाला है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देना है यहाँ पे। ठीक है ना। जैसे कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री M1, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन इंग्लिश की जो हम बात करते हैं, और BEEE शॉर्ट में से हम बोलते हैं, और EG या ED जिसे हम बोलते हैं, मतलब जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट है। तो टोटल जो है आपको 5 सब्जेक्ट देना है। इनके कोड ये दे रखे हैं।
और जो आपका मेन एग्जाम होने वाला है 70 नंबर का होगा, ठीक है। 70 नंबर में से जो है आपको 22 नंबर जो है पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना। अगर आपके 22 नंबर आ जाते हैं तो आप पास हो गए हो। अगर आपके 22 में से 5 नंबर कम आएंगे तो फिर ग्रेस से पास होते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके जैसे कि 4 पेपर निकल गए, एक पेपर रुक गया और उसमें आपके कम नंबर है, जैसे 18 कुछ नंबर है, तो 5 नंबर ग्रेस लग के आप पास भी हो सकते हो। ये चीज समझ गए होंगे। इसके अलावा BT 106 जो है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के नाम से है, तो ये जनरली प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई चीज है, उसके बारे में भी बताऊंगा। देन BT 107 जो है इंटर्नशिप है, यहाँ पे 1 इंटर्नशिप दे रखा है। इसके अलावा BT 108 जो है यहाँ पर स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप के नाम से है, तो ये कुछ अलग चीजें दे रखी हैं जो कि आपको करना है सेमेस्टर में, कुछ एक्टिविटी टाइप का है एक तरीके से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मिड टर्म MST होंगी आपकी, दो MST होने वाली हैं, और दोनों में से जो बेस्ट आपका रहता है उसके मार्क्स जो है इसमें जुड़ते हैं। तो 20 नंबर के MST होंगे आपके, और जो भी जिसमें आपका मतलब मैक्सिमम आएगा, जैसे कि आपने फर्स्ट MST दिया, ठीक है, उसमें आपके नंबर आ गए 16, आपने सेकंड MST दिया उसमें आ गए आपके 18, तो 18 नंबर जो है आपके जाएंगे। बाकी कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड होता है, आपके जो भी आप अच्छा कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। और क्विज असेसमेंट की अगर हम बात करें तो 10 नंबर का होता है, असाइनमेंट वगैरह ये तमाम चीज़ें। प्रैक्टिकल जो है आपका, जो आपका मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, बाहर से कोई आता है और आपसे पूछता है, फाइल वगैरह आप तैयार करते हो, तो मैथ्स में नहीं है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मैथ्स के अंदर नहीं है प्रैक्टिकल एग्जाम, यहाँ पे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर है, इसके अलावा इंग्लिश में है, इसके अलावा BEEE में है, इसके अलावा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में है, और इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर आपको 15 नंबर का ये होने वाला है। तो टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 150 नंबर का जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, और जो असाइनमेंट वगैरह हैं उसके 50 नंबर मिलने वाले हैं, और मिड टर्म के आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं। बाकी जो आपका एग्जाम होगा मतलब मेन पेपर जो होगा जिसमें आप लिखोगे वो 350 नंबर का होने वाला है, और इसके अलावा लैब वर्क वगैरह तमाम चीज़ों के 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो जो कि 100 नंबर होंगे। तो टोटल अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो 750 का जो है टोटल आपका सेमेस्टर होने वाला है। 750 में से 350 जो है आपको अर्न करना है, मतलब आपको एग्जाम देके पेपर देके लिख के 3 घंटे का पेपर होता है, तब जाके आपको जो है उतना नंबर लाने होंगे 350 में से जितने भी आप ले आए, है ना। लेकिन जो 400 नंबर है ये मान के चलिए ये कॉलेज आपको देने वाला है, तो ये वेटेज ज्यादा है बेसिकली। अगर आप फैकल्टी से बना के चलेंगे, प्रॉपर असाइनमेंट सबमिट करेंगे, सभी चीजों में इन्वॉल्वमेंट लेंगे, तो फैकल्टी 400 में से 450 या और भी ज्यादा नंबर दे सकते हैं अगर आप प्रॉपर सभी चीजें करेंगे तो। और बाकी 350 में से ये मान के चलिए कि 250 नंबर लाना, 300 नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस चीज को आप समझें और उसी के अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज बनता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि कोई भी नहीं बताएगा आपको। जो चीज मैं आपको बेसिक चीजें ये सभी बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली अपनी फैकल्टी से बना के चलें। जो असाइनमेंट का बोल रहे हैं प्रॉपर असाइनमेंट सबमिट करें, सीट सबमिट करें, और फाइनल जो आपका जब एक्सटर्नल एग्जाम होता है तो उसमें जो भी फाइल्स बनती हैं उन फाइल्स को बना के रखें, पहले से ही फाइल जो है आप साइन करवा के रखें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली आने वाले टाइम में। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर में, जैसे कि अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनको जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना होगा, और फर्स्ट सेमेस्टर में जो है CS वालों को ये पढ़ना होगा। जब सेकंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में CS वाले ये पढ़ेंगे और मैकेनिकल वाले ये वाले सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो टोटल कॉमन होंगे जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ग्रुप B के अंतर्गत आते हैं, और जिसमें ये सभी ब्रांच आएंगी। जिस भी ब्रांच में अगर आप हो तो इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो BT 201, 102, 203, 204, 205, 206, 107, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स के नाम से एक सब्जेक्ट है, फिर मैथमेटिक्स 1 यहाँ पे है। इसके अलावा जो है जैसे कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से एक सब्जेक्ट है, इसके अलावा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स के नाम से एक सब्जेक्ट है, इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के नाम से एक सब्जेक्ट है, लैंग्वेज लैब भी यहाँ पे आ जाएगा, और सेमिनार इंटर्नशिप यहाँ पे भी आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल ये 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स के नाम से है, M1 और M2 जैसे हम बोलते हैं। M2 आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, M1 जो है फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेंगे, इस टाइप से रहता है। तो ये M1 हो गया। इसके अलावा जो है BME सब्जेक्ट हम बोलते हैं, इसके भी मैं कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा जो है सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट ये पढ़ना है, तो टोटल 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने वाले हो आप, है ना। तो ये सब्जेक्ट के बारे में समझ पाए होंगे। 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और 70 में से आपको 22 नंबर जो है पासिंग लगने वाले हैं।
एमएसटी मैंने बताया आपको 20-20 नंबर के एमएसटी होने वाले हैं इन्हीं सभी सब्जेक्ट में। असाइनमेंट वगैरह आपको सबमिट करना है 10-10 नंबर के। इसके अलावा आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला है मैथ्स के अंदर नहीं होगा, बाकी जो है सभी सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल होने वाला है 30-30 नंबर का, ठीक है। और इसके अलावा लैब वर्क जो है इसमें भी आपको जो है इस टाइप से मार्किंग होने वाली है 20-20 नंबर की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 350 का जो है आपके टोटल 5 जो एग्जाम आप दोगे उसके मार्किंग है। इसके अलावा 100 नंबर, फिर 50, फिर 150, फिर 100, टोटल 750 है। तो 750 में से जो है 350 आपको अर्न करना है, बाकी जो है आप कॉलेज पे अच्छे लेवल पे परफॉर्म करोगे तो 400 में से आपको नंबर मिलेंगे। तो होप आप इस चीज को समझ पाए होगे। तो ये टोटल आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। 10 सब्जेक्ट आपको निकालना कंपलसरी है। बाकी कुछ क्राइटेरिया होता है, सेकंड ईयर में अगर आपको जाना है, आपके जैसे बैक लग जाते हैं, ठीक है, तो एक मिनिमम सब्जेक्ट आपको निकालना होते हैं, जैसे कि 5+1 का रूल है। जो भी रूल होगा वो आप समझ लीजिएगा, जैसे कि 5 सब्जेक्ट निकले होना चाहिए और एक प्रैक्टिकल निकला होना चाहिए आपका, तो आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। बाकी बचे हुए सेमेस्टर अगर आपके रुकते हैं, जैसे सब्जेक्ट रुकते हैं, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप दे सकते हैं, थर्ड में। बाकी कोशिश करें, अच्छे से मेहनत कर लें कि एक बार में ही सब निकल जाए। क्यों हमें झंझट पालना इन सब चीज़ों का कि हम पुराने सब्जेक्टों को नेक्स्ट सेमेस्टर में निकालें और उनको पढ़ें। डेफिनेटली सभी सब्जेक्ट सिंपल हैं, इनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉपर स्टडी करना होती है, प्रॉपर आपको लिखने का मालूम होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ कि कैसे आरजीपीवी एग्जाम में लिखा जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डेफिनेटली आप अच्छे से कुछ अचीव कर पाएंगे। और इसमें जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट है ईडी, है ना, तो आप लाइक कीजिएगा, मैं लाइक से समझ जाऊंगा। जितने बच्चे लाइक करेंगे तो डेफिनेटली उनको वीडियो लेक्चर चाहिए। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का मैं देने वाला हूं और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 2 सब्जेक्ट के मैं आपको कंप्लीट बिल्कुल सिंपल भाषा में और तमाम चीजों के तरीके से जो है मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो होप आप इस चीज को समझ पाए होगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मोटिवेशन दें, जिससे कि मैं आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीजें और दे सकूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।